हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है सीबीएसई के प्रीवियस आ रहे हैं टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पी एक पॉइंट है ना, a अपॉन 2 and 4 is the midpoint of the line segment joining the points a -6 5 and b -2 3, then the value of a is। क्लियर है? हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए, इसको समझिए पहले कि क्या है रियल में। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें सबसे पहले क्या होता है, एक लाइन होता है, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ लीनियर इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक देखिए लाइन है। अब मान लीजिए, एज्यूम कर लेंगे कि ये एक पॉइंट है, ये इसकी वैल्यू है -6 and 5। बी ये पॉइंट है, ठीक है, इसकी वैल्यू है -2 and 3, ठीक है। दिस इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट हमारा पी है, जिसकी वैल्यू है a अपॉन 2 and 4। क्लियर? अब देखिए, कह रहा कि हमें निकालना है a की वैल्यू क्या होगी। अब बताइए, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या पढ़ा है? मिड वैल्यू, है ना। मिड पॉइंट का क्या फार्मूला होता है, मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट सपोज कर रहे हैं x एंड y है, वैसे इसमें वैल्यू गिवन है। मिड पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल टू होता है क्या, ठीक है, x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, xy1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। तो इससे हमारा मिड वैल्यू निकल जाएगा। अब आइए, हमें निकालना है a अपॉन 2 की वैल्यू। क्लियर? हेयर अब देख लीजिए कि हमें जरूरत किसकी है, एक्स एक्सिस की। एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, मिड पॉइंट। एक्स जो हमारा मिड पॉइंट है, क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे लिए x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखिए x1 क्या है, -6 प्लस x2 की वैल्यू -2 -2 अपॉन 2। अब देखिए x क्या है, a अपॉन 2, है ना, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। और a अपॉन 2 इक्वल टू, देखिए क्या हो गया, -6 प्लस -2 कितना हो जाएगा, -8 अपॉन 2। फिर 2 कैंसल, देयरफॉर a इज इक्वल टू -8, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा ए ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये नहीं सोचिएगा कि ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर, ए ऑप्शन इज द आर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर द पॉइंट्स -6 7 and -1 -5 respectively, then the distance to AB is equal to। क्लियर है? सिंपल है। देखिए अगेन हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक लाइन की बात कर रहा है, कोऑर्डिनेट है, नॉट इक्वेशन, ठीक है। तो आइए यहाँ पर क्या है, देखिए ए एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू है -6 and 7। दूसरा क्या है, बी पॉइंट है, को ले लीजिए -1 -5। क्लियर है? तो अब हमने पढ़ रखा है डिस्टेंस फार्मूला। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, देखिए ए बी है, अगर दो पॉइंट ए एंड बी है तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हमारे पास, कोऑर्डिनेट जो होगा, देखिए x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1
माइनस y2 होल स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे निकाल सकते हैं। अब आ जाइए वैल्यू पुट कीजिए ए बी, क्योंकि ए बी पॉइंट हमने मान रखा है। तो आइए क्या हो जाएगा यहाँ पर, है ना, इसको आप मान लीजिए, है ना, ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, अब आ जाइए वैल्यू पुट कीजिए। क्या है यहाँ पर x1 -6 माइनस क्या हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू 7 प्लस, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस प्लस अगेन ये निगेटिव में -5, माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू फाइनल वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है हमारा 5 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 25 प्लस 1 44 इक्वल टू, निकाल दीजिए इसका सम 169। ठीक है, तो देयरफॉर ए बी कितना हो गया 13। ठीक है, ए बी हो गया हमारा 13, प्लस माइनस हम लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर पॉजिटिव में ही निकालना है। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए हम, क्योंकि डिस्टेंस है ना, उसका लेंथ, और लेंथ कभी भी निगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस की बात कर रहा है ना, -13 डिस्टेंस थोड़ी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो इसलिए में प्लस माइनस में ये क्या होगा हमारा प्लस ही होगा, लेकिन बट हमें निकालना क्या है 2b। ठीक है, हमें निकालना है 2b, देयरफॉर 2ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो गया बी, आंसर इज इक्वल टू बी, जो हमारा ऑप्शन में दे रखा है ये बी है। 6 में समझ जाए। क्लियर? तो ये बी यानी कहाँ पर है देखिए ये। क्लियर है? दूसरा भी सॉल्व हो गया, आसान था। चलिए नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 1 3 एंड B 4 6 इन द रेशियो 2:1 आर। तो हमें P का कोऑर्डिनेट निकालना है जो कि डिवाइड कर रहा है। चलिए सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं। ये हमारा लाइन सेगमेंट है, इसका नेमिंग हम कर दे रहे हैं A। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 1 3, B हमारे पास कोऑर्डिनेट है जो कि 4 6 है। ठीक है, और जो हम पॉइंट P ले रहे हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा 2:1। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। पहले ही हमने ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो 2:1 है, तो ये जो नेक्स्ट रेशियो जो होता है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फ्रंट में जो रेशियो होता है जनरली ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं जनरली। लेकिन अब ये नहीं कि सिर्फ 4 × 6 मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, एज पर द XY एक्सिस जैसे है वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन बाय यूजिंग। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं आप हमारे सक्सेस मंत्रा पर जो NCERT के टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं चैप्टर 7 में जा करके इसका पूरा डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप जा करके देखेंगे कैसे फार्मूला है, कैसे उसको प्रूव किया गया है, सारा चीज़ वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या है देखिए, P x y हम एज्यूम कर रहे हैं उसके कोऑर्डिनेट्स को इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 × 1 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा 2 × 4 अपॉन 1 + 2 रेशियो का सम। अगेन अगला आ जाइए 1 × 3 प्लस 2 × 6 अपॉन 1 + 2। ठीक है, इज इक्वल टू 1 × 1 1 प्लस 4 2 जा 8। क्लियर? अपॉन क्या हो जाएगा ये 3, ये क्या हो गया 3 प्लस 6 2 जा 12 अपॉन 3। ठीक है, अब आ जाइए इसका सम 9/3 और ये हो जाएगा 3/3।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व करके क्या आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो P हमारा XY जो कोऑर्डिनेट हो गया 3 एंड 5। अब देखिए इसमें आंसर क्या है, 3 5 जो हमारा कोऑर्डिनेट है ये रहा। ठीक है, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 3 एंड 5, जो कि आंसर बी है। ठीक है, हमारा बी आंसर हो गया। क्लियर। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर 2 3 and the coordinate of its center are -2 5, then the coordinates of the other end of the diameter are। क्लियर। तो कैसे होगा, देखिए आसान है। देखिए सर्कल बना लो आप, ये सर्कल हो गया, ये डायमीटर बना ले रहे हैं और ये हमारा सेंटर हो गया। सेंटर क्या कह रहा है, ओ एज्यूम कर लेते हैं, ओ जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -2 5। क्लियर है। अब आ जाइए, एक पॉइंट क्या है 2 3। ठीक है, इसको आप ए मान लो, इसको बी मान लेते हैं, जो हमें पता है उसको ए मान लेते हैं। ठीक है, हमें बी कैलकुलेट करना है, तो क्या आ जाएगा हमें, इसके लिए हम मान ले रहे हैं ना एक्स और वाई। ठीक है, एक्स वाई इसका वैल्यू है। अब देखिए क्योंकि ये मिड पॉइंट है, जनरली क्या होता है, ये जो सेंटर होता है मिड पॉइंट होता है। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, बोल सकते हैं क्या, सर्कल क्या है, डेट इज सेंटर इज इक्वल टू -2 5। गिवन है ये, गिवन। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू 2 3, कोऑर्डिनेट इसका है, एंड बी हमने एज्यूम कर लिया है क्या, एक्स वाई। ठीक है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, आप समझ सकते हैं मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट इज इक्वल टू एक्स। तो अभी डायरेक्ट नहीं पुट करेंगे हम लोग, क्या पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाइए, उसके लिए हम लोग एक यूज कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट है ना, इसको हम मान लेते हैं कुछ x1 मान लें, मिड पॉइंट को x1 मान लें, क्योंकि हमने एक्स वाई इसको मान लिया, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x वाला वैल्यू देखिए क्या होगा 2 + x अपॉन 2। ठीक है, और x1 जो इसका क्या वैल्यू है -2 है। ठीक है, दैट इज लिख सकते हैं -2 इक्वल टू 2 + x अपॉन 2। क्या हो गया, और यहाँ पर आइए -4 इज इक्वल टू 2 + x, देयरफॉर x इज इक्वल टू -6। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए y है ना, तो हम y1 यूज कर रहे हैं, y1 मिड पॉइंट x या मिड पॉइंट y भी लिख सकते थे, लेकिन हम अलग से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ठीक, मिड पॉइंट y1, ठीक है, जैसे ये x1 है और ये अगर y1 है तो मिड पॉइंट को हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, आप देख लो कि y1 इक्वल टू क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 3 + y अपॉन 2, ये क्या है 5 इक्वल टू 3 + y अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 3 + y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 10 - 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गया, देखिए देयरफॉर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हो गया p का -6 एंड 7। ठीक है, जो कि आंसर क्या है, तो आंसर इज ए। ठीक है, हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, आसान होते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है,
चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हमारा कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, देख लीजिए कोऑर्डिनेट बना देते हैं। क्या कोऑर्डिनेट है, देखिए ऐसा, ये ऑरिजिन है और ये पॉइंट x एंड y है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0 0। ठीक है, तो ये हमें इसके बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। क्लियर है, तो निकालिए सॉल्यूशन। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है भाई, डिस्टेंस फार्मूला है ना, d इज इक्वल टू क्या आता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। क्लियर है, इक्वल टू, अब देखिए x1 के जगह पे क्या है 0। ठीक है, 0 माइनस x प्लस क्या हो जाएगा 0 माइनस y। ठीक है, स्क्वायर, दोनों का हमने स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, अब देख लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, यानी कि d इक्वल टू जब भी निकालना होगा तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एक्स वाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करें आगे। अगला क्या कर रहा है, देखिए अगला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए where AB is the diameter of a circle whose center is जितना is 2 minus 3 and B is the point 1 4। अगेन हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया, ऐसे ही है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर आप ऐसे कीजिए। ठीक है, ये हम पॉइंट ले रहे हैं, सेंटर ले रहे हैं। ठीक है, ए बी डायमीटर है, ए बी इज द डायमीटर, तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक है, और हमारा सेंटर का कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या है ओ, क्या है 2 माइनस 3। क्लियर, एंड याद रखेंगे बी का दे रखा है कोऑर्डिनेट 1 4 1 4। ए निकालना है, अगेन मिड पॉइंट फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए या तो हम इसको एज्यूम कर लें है ना एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन हम मिड पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट एक्स ऐसे करके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्या हम कर रहे हैं, सॉल्यूशन मिड पॉइंट एक्स। ठीक है, एक्स इक्वल टू, इसको मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, पिछली बार की तरह थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं हो, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसको हम x1 और y1 मान रहे हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर मिड पॉइंट x। ठीक है, क्योंकि x हम मिड पॉइंट को मान रहे हैं, तो क्या होगा 1 प्लस x1 अपॉन 2। इसका x कोऑर्डिनेट 1 है और ये x1 हमें पता नहीं है, और मिड पॉइंट इसका 2 है, और क्या हो गया ये 2 इक्वल टू 1 प्लस x1 अपॉन 2, और 4 इज इक्वल टू 1 प्लस x1। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर, ये हो गया हमारा ये कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला मिड पॉइंट y। ठीक है, y इज इक्वल टू हमने क्या एज्यूम किया, देखिए हमने अगेन लिख लेंगे, देखिए y1 या 4 प्लस y1। ठीक है, दोनों आगे पीछे लिख सकते हैं, y1 प्लस 4 या 4 प्लस y1, बात बराबर है 2, और y का वैल्यू क्या है, देखिए -3 इज इक्वल टू 4 प्लस y1 अपॉन 2, और -6 इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया ये। ठीक है, क्या हो गया 4 प्लस y1। क्लियर, अब आ जाइए, तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाकर के नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो गया -10 4, देखिए -4 और -6। ठीक है, ये हो जाएगा -10। क्लियर, तब देयरफॉर कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या आ जाएगा, देखिए 3 एंड -10, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट है? चलिए अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, दे रखा है एक P पॉइंट है 3, 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। देखिए ये अंडरस्टैंडिंग का मैटर है, क्या बहुत आसान है ये। देखिए जैसे सपोज करते हैं, आप ऐसे कर लो, एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये है ना, आपने ड्रॉ किया हुआ है बहुत ज़्यादा ना, आपका ये अपने ग्राफ भी बनाए हुए हैं अच्छे खासे, ठीक है, तो वहीं पर है। देखिए पॉइंट है, जैसे हम मान रहे हैं 1 2 3 4, है ना, ऐसे ग्राफ बने हुए, इधर की ओर सेम 1 2 3 4, ठीक है, 5 ऐसे ऊपर की ओर। अब देखिए हम ड्रॉ क्या करना है, 3 4, 3 एक्स एक्सिस में और 4 वाई एक्सिस में, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, तो ये P हो गया, क्या हो गया 3 4। क्लियर। अब कह रहा है एक्स एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, तो यही तो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना है 4। तो कहने का मतलब है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा आपको कि वाई एक्सिस से कितना है, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, उसमें आंसर हो जाएगा। लिख सकते हैं क्या हो गया यहाँ पर, देयरफॉर हियर है ना, आंसर इज 4 यूनिट्स, बिकॉज क्यों होगा भाई, बिकॉज है ना वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट the distance from x axis, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्लियर है, तो ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 4 and P and B 1 0 is 5 unit, then the value of P is, क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ P, देखिए सिंपल है, क्या कह रहा है, देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है, डिस्टेंस फार्मूला, आपको मैं बार बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ, वैसे अदरवाइज ये आसान है ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसके लिए इतना ज़्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट बाय द मेंटल कैलकुलेशंस ऑल्सो। देखिए x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू, अब आ जाइए हमारे पास क्या है, x ये रहा, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 4 माइनस 1 स्क्वायर प्लस इधर क्या हो जाएगा, देखिए p माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर के चले आए तो 5 स्क्वायर रूट को इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं 25 इज इक्वल टू 9 प्लस p स्क्वायर, देयरफॉर p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 4, देयरफॉर p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ठीक है, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताइए कि जब ये आ गया तो हमारा आंसर, ठीक है, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, यहाँ पर माइनस में प्रिंट है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर इज सी। क्यों,
क्योंकि ये जो है हमारा +-4 आंसर है। ठीक है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा। ठीक है, तो आंसर इज इक्वल टू सी। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, इफ द पॉइंट सी K4 divides the line segment joining 2 points A 26 and B 51 in ratio 2:1। ये जो है 2:1 का केस है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर 2:3 2:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। इफ द पॉइंट सी K4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 points A 26 and B 51 in ratio 2:3 not 1। ठीक है, द वैल्यू ऑफ K इज। ठीक है, क्योंकि कुछ मिसप्रिंट हो जाते हैं तो है ना, स्किप हो जाता है दिमाग से, है ना, लेकिन आप क्वेश्चन को देखिए सही सही। ठीक है, क्या ये आप देख लीजिए यहाँ पर ये आंसर क्या होगा इसका। चलिए शुरू करते हैं। ये जो है यहाँ पर हमारे पास एक दिया हुआ है, लाइन सेगमेंट है हमारे। ठीक है, ये सॉल्व कर देते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट हो गया हमारे लिए। ए नेमिंग करते हैं 2 6 2 एंड 6 है। बी क्या है हमारे लिए 5 एंड 1 है। ठीक है, 5 1 है। क्लियर, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा सी, यहाँ पर वैल्यू है सी जो डिवाइड कर रहा है के एंड 4। क्लियर है, तो कह रहा है कि 2:3 के रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, तो अब बताइए क्या वैल्यू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हमारे लिए क्या हो जाएगा, आप देखिए कि हमारे लिए क्या है वैल्यू सी K4 इज इक्वल टू, अब आ जाइए हमने पहले जैसे जो बताया था, है ना, क्या हो जाएगा रेशियो पहले लिख लेते हैं 2:3। ठीक है, आपको बता रखा है कि इधर वाला इस साइड वाला के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इधर वालों के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब ये दोनों नंबर नहीं जाएंगे, एक्स और वाई के साथ जैसे होगा। देखिए क्या हो जाएगा, पहला देखिए पहले हम लेते हैं 3:2 3 × 2। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 जाएगा 5 के साथ अपॉन क्या हो जाएगा 3 + 2। ठीक है, वाई एक्सिस में आ जाइए 3 × 6 प्लस क्या हो जाएगा 2 × 1 अपॉन 2 + 3। क्लियर, इक्वल टू यहाँ पर आ जाइए, ये क्या है 6 + 10 अपॉन 5। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 18 + 2 अपॉन 5। क्लियर है, तो क्या आ रहा है हमारा, देखिए इक्वल टू हमारा ये आ जाएगा 16 अपॉन 5 और ये आ जाएगा 20 अपॉन 5। क्लियर है, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 16 अपॉन 5 16 अपॉन 5। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, और ये तो कट कैंसिल होकर देखिए 4 आ जाएगा जो कि ये है ना। ये मुझे लग रहा है कि ये प्लस पॉइंट दे रखा है आपके लिए सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज ये नहीं भी होता तब भी हमारा ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होता। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A cos theta plus B sin theta and 0 A sin theta minus B cos theta is। तो हमें इसका डिस्टेंस निकालना है जो कि हमें गिवन है। देखिए अगर आप यहाँ पर सोचो तो ये क्या है हमारे लिए, ये जो है हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो ये x1 है 0 और ये जो होगा हमारा y2 हो गया, x2 y2 सॉरी, ये x2 और ये हो गया हमारा y2। क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, यहाँ पर क्या कहेगा हमारा, यहाँ पर आइए डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस
फॉर्मूला क्या है भाई? देखिए यहाँ पर हमारा ऑलरेडी फार्मूला है, क्या है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये प्लस होता है, ठीक है, ये प्लस। तो आ जाइए यहाँ पर, ये हो गया इक्वल टू। अब आ जाइए वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा देखिए, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x1 क्या है? a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, थीटा माइनस 0, x2 हमारा 0 है, यहाँ पर देखिए का होल स्क्वायर प्लस। अब आ जाइए इसमें क्या है? y1 0 है, यहाँ पर 0 माइनस, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, 0 का कोई मतलब नहीं, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर माइनस को अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस, साइन बदल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? b कॉस थीटा माइनस a साइन थीटा, ठीक है, स्क्वायर। क्लियर है? अब आ जाइए इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा? क्या आ रहा है देखिए, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। देखिए अंडर रूट है ये, ठीक है, ये पूरे का अंडर रूट है, याद रखेंगे। देखिए सांप बन गया पूरा, ठीक है, टेढ़ा लंगड़ा हो गया लाइन, कोई बात नहीं, हमें मतलब है सॉल्व करने से। ये कैंसिल, ये कैंसिल, इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या लग जाएगा? अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख सकते हैं? एक जगह लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, ठीक है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? देखिए सी, सी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आज भर के लिए हम इतना ही क्वेश्चन रख देते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस के साथ। तो चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अपने फ्रेंड्स को भेज दीजिए, है ना। अगर अच्छा लग रहा है तो वो भी इसको भरपूर उपयोग करेंगे। चलिए, थैंक यू।